देखिए दांतों में तीन, जैसे एक सेब है, सेब में जैसे तीन अंदर परतें होती है, उसी तरह दांतों में भी तीन परतें होती है, इनामल, टेक्निक और पाई। मान लीजिए अगर आपको ठंडा लग रहा है या फिर आपने अगर नोटिस किया आईने में थोड़ा सा काला शुरू हुआ है, वो जो सुराख शुरू हुआ है इसे हम कैविटी कहते हैं। और वो अगर पहले और दूसरे लेयर के बीच में नींद है तो हम सिर्फ उसमें सीमेंट भर के उसे फिलिंग कर सकते हैं और आप सस्ते में निपट सकते हैं। लेकिन अगर वो ही सडन अगर अंदर पाइप तक ये जो नस है, पाइप यानी नस जो है वहाँ तक अगर पहुँच जाता है तो हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। रूट यानी जड़ और कैनाल यानी नालियाँ। दांतों के अंदर जो जड़े के अंदर जो नालियाँ है उसे हम साफ करते हैं, क्लीनिंग करते हैं और फिर उसे अंदर मटेरियल डाल के बंद कर देते हैं। तो ये जो पूरा जड़ों की नालियों का सफाई का जो ट्रीटमेंट है वो 3 सिटिंग्स में करते हैं। पहली सिटिंग में हम जो ये सड़ी हुई जो नस है इसे पूरा हम निकालते हैं, अंदर का जो कनाल से जो नालियाँ है उसे हम साफ करते हैं, अंदर तरह तरह की दवाइयाँ डालते हैं। क्लीनिंग हो जाने के बाद हम एनेस्थीसिया में ये पूरा काम करते हैं और उसके ऊपर हम ड्रेसिंग देते हैं। जनरली मरीजों को पहले सिटिंग में ही आराम पड़ता है। दूसरे सिटिंग में हम जो ये नालियाँ है उसका क्लीनिंग और शेपिंग करते हैं। ये जो नालिया है उसे हम थोड़ा सा चौड़ा बना दें। मान लीजिए साइज 0.2 मिलीमीटर है, उसे हम थोड़ा सा चौड़ा बना सकते हैं ताकि उसका क्लीनिंग पूरी अच्छी तरह से हो सके और थोड़ा सा भी इन्फेक्शन लगे तो पूरा निकल जाए और हम आर्टिफिशियल मटेरियल जो डालने वाले हैं फिलिंग के लिए उसे हम अच्छे से जगह बना सकें। और वापस हम सेकेंड सिटिंग में ड्रेसिंग डाल देते हैं, ऊपर से पक्का सीमेंट कच्चा सीमेंट डाल के बंद कर देते हैं। तीसरी अपॉइंटमेंट पे हम जब वापस मरीजों को बुलाते हैं, दर्द अगर नहीं है तो हम ये पूरा वापस साफ करके दवाइयाँ डाल के जो अंदर की जो कनाल से जो नालियाँ है उसे पूरा सूखा करते हैं। सूखा करने के बाद एक इनर्ट मटेरियल है जिसे आप हर्बल प्रोडक्ट कह सकते हैं, हर्बल प्रोडक्ट बट्टा बच्चा इस्तेमाल करके हम पहले ये जो ये जो जाइल है पहले जड़ों की फिलिंग करेंगे और उसके बाद जो ऊपर का जो इतना हिस्सा है जो 1/3 जो हिस्सा है जो हमें दांतों के अंदर मुंह के अंदर नजर आना है उसका फिलिंग करेंगे। और ये जो भी फिलिंग हम करते हैं तो ये परमानेंट सीमेंट होता है कंपोजिट मटेरियल का। कंपोजिट मटेरियल का फिलिंग करने के बाद हम लोग उसके ऊपर कैप बिठाते हैं। देखिए अभी मान लीजिए आप अगर रूट कैनाल आपने कर लिया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर आपने अधूरी ट्रीटमेंट करी है, आपने पूरी ट्रीटमेंट नहीं करी है। क्योंकि अगर आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए पेड़ है, पेड़ों के जड़ों हम लोग ने काट दिए हैं और वो बिल्कुल सूखा है और वो बिल्कुल ठुड़ हो जाएगा और ऐसे ही अगर उसके ऊपर आप प्रेशर दे दिया है तो वो टूट के निकल आएगा। उसी तरह रूट कैनाल ट्रीटेड दांतों का भी वही हाल है। हमने जो नस है जिसमें जो जीभ था, क्योंकि दांत एक बिल्कुल निर्जीव चीज है, नॉन वाइटिंग है, जो उसमें जीभ है वो पल्प में, जो उसका जो नस है वो पल्प है, पल्प के अंदर उसका जीभ है वो हमने निकाल दिया है। तो उसके सपोर्ट के लिए अगर आपको कोई भी हार्ड चीज खानी है तो आप ऐसी अगर खाएंगे तो दांतों के अंदर फ्रैक्चर होने के चांसेस है अगर आप कैप नहीं बिठा देंगे तो इसीलिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद जड़ों के नालियों के ट्रीटमेंट के बाद आपको कैप बिठाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो हम 3 सिटिंग से मैंने भी बताया। कई केसेस में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट सिंगल सिटिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको ठंडा लगना शुरू हो गया है और मीठा भी लगता है और वो जो सडन है हमें जो इस एक्सरे में समझ में आता है, जो सडन है वो सब नस वो सिर्फ यहाँ से छू गई है, पूरा अंदर तक जड़ में इन्फेक्शन नहीं गया है, ये जो रूट है जो जड़ है यहाँ तक इन्फेक्शन नहीं पहुँचा है, तो ये जो वाइटल टूथ है मतलब जो पल्प है अंदर का जो नर्व है वो जीवित है। तो फिर हम उसे सिंगल सिटिंग में ही जो क्लीनिंग, शेपिंग और जो फिलिंग करते हैं जड़ों की वो पूरा एक ही सिटिंग में सिर्फ लंबा समय लगता है, लेकिन पूरा सिंगल सिटिंग में हम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन अगर क्रोनिक बन जाता है, बहुत दिन से हम लंबा ऐसे ही चला रहे हैं, ऐसी दवाइयाँ खा के उसे थोड़ा लंबा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो इन्फेक्शन रूम तक यहाँ तक पहुँचेगा। जो एंड पॉइंट है जो नस का जो जड़ों का वहाँ तक पहुँच के फिर यहाँ पे एक्सेस बनता है, थैली बनने लगता है, फिर धीरे धीरे बस बड़ा होके कभी कभी नासू भी बन सकता है। तो फिर उसके लिए हम फिर 3 से 4 अपॉइंटमेंट्स लेते हैं।
काफ़ी केसेस में अगर बहुत समय तक लंबा इन्फेक्शन चल रहा है तो हम लेज़र भी यूज़ करते हैं। काफ़ी आधुनिक सभी अभी आया है। लेज़र से हम पूरे जो इन्फेक्शन में पूरा नाश कर सकते हैं, जी बैक्टीरिया से वो पूरे निकल सकते हैं और उसमें री इन्फेक्शन वापस इन्फेक्शन होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो लेज़र एक बहुत ही अच्छा एडजस्ट है, हमको काफ़ी सहायक होती है, काफ़ी हमारा जो नॉन स्टैंडिंग इन्फेक्शन होता है उससे ही होता है। तो ये था रूट कैनाल ट्रीटमेंट। देखिए काफ़ी मरीजों में मैंने देखा है काफ़ी खौफ है, उनको बहुत डर लगता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने से, कि उनको लगता है कि बहुत दर्दनायक प्रोसीजर है। देखिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम काफ़ी अच्छे एनेस्थेटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर हम कर सकते हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना कि समय रहते अगर आपने प्रॉपर चेकअप्स करवाए और अगर फीलिंग कर सकते हैं तो अब बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर करवाना पड़े भी आपको तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी काफ़ी आधुनिक हमारा काफ़ी मैकेनाइज वे है, और पहले जो पुराने ज़माने में काफ़ी जो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे, अभी वैसा नहीं है। अभी एंडोवोटर से हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स इसी से यूज़ करते हैं जो फास्ट होता है और वो काफ़ी स्टेराइल से हमारा क्लिनिक होता है रूट कैनाल का। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगा, आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट का डिसीजन लेने में सहायक बनेगा। कोई भी आपको क्वेश्चंस या फिर कोई भी पूछना रहेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।